खुदावन का नाम मुबारक हो। बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। और खुदावन का धन्यवाद हो। एक तरफ हम अपने चीजें डिस्कस करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन फाइनली जब प्रभु का रहम होता है तो काम तब बनता है। हमें सबसे पहले खुदावन के रहम को सीख करने की जरूरत है, बनिस्बत अपनी मशक्कतों के। अपने काम करना, सही चीज पढ़ लेना, सही चीज देख लेना, यह भी प्रभु का ही रहम है। एक सही डॉक्टर मिल जाए, यह भी एक रहम है। नहीं, इलाज करने तो गए लेकिन गलत जगह पहुंच गए, गलत इलाज हो गया, इलाज होना था कहीं, पहुंच गए कहीं, तो यह भी एक खुदा का रहम है जो होता है। तो इसलिए याद रखें कि बिना रहम के कुछ नहीं, और हम जो यहां बैठे हैं आपके रहम के अभिलाषी हैं। हम सीख कर रहे हैं आपके रहम को अपने जीवन की जरूरतों के लिए। अगर आज मेरे ऊपर लोन है, किसी का पैसा है मेरे ऊपर और मैं उसको लौटा नहीं पा रहा, तो एक रहम यह भी होगा कि मैं उसका लौटा पाऊं, है नहीं? कि जब जब मैं उस भाई की शक्ल देखता हूं मुझे याद आता है, अरे यार इनके तो मुझे पैसे लौटाने थे, लेकिन मैं अब तक इनके पैसे लौटा नहीं पाया। तो फिर खुदावन आप अपना रहम दीजिए मुझे कि मैं, क्योंकि नबी ने बोला, आप पढ़िए, मैसेज का नाम है क्राइस्ट इज रिवील्ड इन हिज ओन वर्ड, मसीह अपने वचन में स्वयं प्रकट। बाइबल में लिखा है, किसी प्रेम के सिवाय किसी के कर्जदार मत रहना। यानी किसी के तुम पर हैं तो वो रहे नहीं, वो लौट जाना चाहिए। क्या इससे क्या आपकी आत्मिक जीवन में ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नबी ने बोला ये बात, समझ मारिए आपके। प्रेम के सिवाय किसी चीज के कर्जदार ना रहें, स्पेशली जब आपसे लेन देन इस अंडरस्टैंडिंग में हुई कि भाई आप कुछ दिन के बाद मुझे लौटा दें। एक तो यह है कि आपको पैसे दिए,